Hello everyone, welcome to Guidement and I'm Neha Sinha here to discuss the first chapter of First Flight, one of the main book of English CBSE. The name of the chapter is A Letter to God and I'm going to discuss bilingually so that all my viewers and listeners can understand it very well, and if you have any queries then please write in the comment section. ये स्टोरी जो है एक किसान के बारे में है। वो किसान जिसका नाम लैंचो है, काफ़ी मेहनती इंसान है और उसे ऑक्स से कंपेयर किया गया इस चैप्टर में। उसकी मेहनत को देखकर वो क्रेस्ट पे रहता है जो कि लो हिल होता है, उसमें उसका घर सॉलिटरी है, अकेला घर है उसका, और वो वहाँ पर वो रह कर के उस घर से वो अपने पूरे खेत को बहुत अच्छे से देख सकता है। वो अपने फसल पे अच्छी नज़र डाल सकता है कि फसल अच्छे से हो रहे हैं या नहीं, डाल सकता है कि कहीं कीड़े या जानवर तो नहीं उसकी फसल में, और वो क्रेस्ट पर से अपने फसलों पर नज़र रख सकता है अच्छी तरह से। तो अब उसने अपनी पूरी मेहनत कर दी है, उसने कॉर्न बो दिया था अपने खेत में और उसका सारा काम ख़त्म हो चुका है। अब बस उसकी एक ही इंतज़ार थी बारिश की, ताकि बारिश हो और उसकी फसल बहुत अच्छे से हो सके। इसी इंतज़ार में बैठा था। एक दिन रात के समय वो अपनी पत्नी से कहता है, जब उसकी पत्नी डिनर प्रिपेयर कर रही है, और डिनर को चैप्टर में सपर लिखा गया है, सपर का मतलब ही डिनर होता है। अपनी पत्नी से कहता है कि जल्दी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आने वाली है हमारी तरफ, और होता भी ऐसा ही है। उसका अंदेशा सच निकल जाता है। थोड़ी ही देर में जब उसके बच्चे खेल रहे थे पास के इलाके में, तब बारिश शुरू हो जाती है और उसके बाद वो बारिश को महसूस करने के लिए बाहर निकल जाता है और बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पे महसूस कर रहा होता है। और छोटी छोटी जब बूंदें गिरती है तो उन्हें वो 5 पेसोस कहता है और बड़ी बूंदों को 10 पेसोस कहता है। पेसोस लैटिन अमेरिका की करेंसी है। और पेसोस वो आखिर कहता क्यों है अपने बारिश की बूंदों को? क्योंकि वही बारिश की बूंदें जो धरती पर गिरेंगी और उसके कौन अच्छे से होंगे, ताकि उन्हें वो बाज़ार में बेचेगा और फिर पैसे कमा सकेगा, इसलिए वो उन्हें पैसों से ही कंपेयर कर देता है। और जब ऐसे ही बारिश हो रही होती है तो धीरे धीरे बारिश हेल स्टोन में तब्दील हो जाती है। हेल स्टोन मतलब ओले गिरने लगते हैं। उसे लगता है शायद अब थोड़ी देर में ऐसा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। हेल स्टोन उसके पूरे खेत को तबाह करके ही छोड़ते हैं। जब हेल स्टोन पड़ रहे थे तो वो उन्हें सिल्वर कॉइन से कंपेयर करता है। सिल्वर कॉइन से आखिर कंपेयर क्यों करता है वो? सिल्वर कॉइन जैसे चमकीला होता है ना, वो हेल स्टोन के ओला जो गिर रहे थे वो भी वैसे ही चमकीले थे। और जब पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है तो उसका खेत जो है ऐसा लग रहा था कि नमक से भरा है, इसलिए कंपेयर किया गया है यहाँ पर। सॉल्ट कवर्ड इन द फील्ड, मतलब पूरा खेत जैसा लग रहा है कि पूरा नमक से भरा पड़ा है। अब उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पूरे के पूरे क्रॉप्स कॉर्न जो उसने लगाए थे पूरे नष्ट हो चुके हैं। अब कुछ बचा ही नहीं है उसके पास। अब वो बेचारा सोचता है वो पूरे साल खाएगा क्या, अपने परिवार और अपना पेट कैसे पालेगा, क्योंकि उसके पास तो कुछ है ही नहीं। लेकिन उसका उम्मीद और भरोसा ऊपर वाले से अभी ख़त्म नहीं हुआ है, काफ़ी ज़्यादा भरोसा करता है। और ये कहानी भी भरोसे पे ही टिकी तो है। उसका भरोसा था कि भगवान कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से उसकी मदद करेंगे, क्योंकि उसे पता था कि कोई इंसान भूखा नहीं मरता है। तो अब वो सोचता है कि क्या किया जाए। तो नेक्स्ट संडे वो क्या करता है, चर्च जाता है। वो इंसान ऑक्स की तरह मेहनती तो था, लेकिन इलिटरेट नहीं था, वो अनपढ़ नहीं था, उसे अक्षर ज्ञान था, उसे पता था लिखना पढ़ना, और उसने चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी आखिर लिखे किसे, मदद कौन करेगा अभी उसकी, क्योंकि दुख का पहाड़ तो सब पर टूटा है। भाई उसने चिट्ठी भगवान को लिख दी। अ लेटर टू गॉड, ये हमारे चैप्टर का टाइटल ही है। और यहाँ पर आकर के टाइटल कंप्लीट होता। आखिर क्या है टाइटल की वजह क्या थी? तो यही वजह थी। भगवान को वो चिट्ठी लिखता है कि भगवान मेरा तो फसल पूरा नष्ट हो गया है, अब मैं पूरे साल रहूँगा कैसे, और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं बीज खरीद कर बो सकूं ताकि आने वाले साल में कुछ अच्छा हो सके। वो चिट्ठी लिख देता है और जा कर के पूरे भरोसे के साथ पोस्ट तक कर देता है। जैसे पोस्टमैन उस चिट्ठी को देखता है उसे बहुत हंसी आती है।
टू गॉड, ये कौन लिखता है भाई। लेकिन वो चिट्ठी ऐसा नहीं कि फेंक देता, वो चिट्ठी जाकर के पोस्ट मास्टर को देता है। पोस्ट मास्टर भी उसे देखकर हंसता है, लेकिन पोस्ट मास्टर हंसने के बाद फिर थोड़ा सीरियस हो जाता है कि इस इंसान के भरोसे को तो देखो, उसका भरोसा अडिग है ऊपर वाले पे, तभी तो उसने इतनी हिम्मत की चिट्ठी लिखने की। काश उसके जैसा भरोसा मेरे पास होता तो फिर शायद बात ही कुछ अलग होती। उसे लगता नहीं, मैं इस इंसान का भरोसा नहीं तोड़ूंगा, इस इंसान के चिट्ठी का मैं ज़रूर जवाब दूंगा। तो चिट्ठी खोलता है, पढ़ता है, और जैसे ही पढ़ता है उसने देखा कि उस इंसान ने उसने 100 पैसों का डिमांड किया है। तो अब चिट्ठी का जवाब तो सिर्फ कलम और कागज़ से तो नहीं होगी ना, इसमें अब कुछ ज़्यादा चाहिए। लेकिन फिर भी उस पोस्ट मास्टर की दयालुता इतनी ज़्यादा थी, वो इतना अच्छा इंसान था कि इसने बोला मैं इसकी भरोसा को कायम रखने के लिए मैं ये भी करूँगा। उसने अपने सैलरी का कुछ हिस्सा उसे देने के लिए राज़ी हो गया, और वो अकेले तो दे नहीं पाता, तो उसने अपने कलीग, अपने साथ काम करने वालों से मदद मांगी, और वे लोग भी तैयार हो गए। तो वो लोग ने सारे पैसे कलेक्ट किए, जमा किए, और बेचारों के पास 100 पैसों तो नहीं हो पाए, 70 पैसों हो गए। तो उन लोगों ने उसे ही डाल दिया एनवेलप में, लिफाफे में, और बस उसका जवाब में ऊपर में बस गॉड लिख दिया, और वापस वो जा कर के उसे दे दिया। जैसे ही पोस्टमैन ने उसे चिट्ठी दी नेक्स्ट संडे को, तो वो ऐसे बिहेव कर रहा था, ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे कि उसे यकीन था कि उसे चिट्ठी का जवाब तो मिलेगा ही। उसके भरोसे को टूटने का कोई सवाल ही नहीं था, उसका कोई रिएक्शन ही नहीं था। अगर हम सब के साथ ऐसा होता कुछ भी, तो हम सब काफ़ी आश्चर्य हो जाते, ये कैसे हो गया। लेकिन उसने तो ऐसा कोई भी रिएक्शन दिया ही नहीं, वो वैसे ही नॉर्मली चिट्ठी एक्सेप्ट कर लेता है और चिट्ठी खोलता है, और जैसे ही वो काउंट करता है पैसे, तो बस 70 पैसे उस पाता है। तो उसे शक हो जाता है कि भगवान से गलती कैसे हो सकती है, वो कैसे गिनने में गलती कर सकते हैं। जब मैंने उनसे 100 पैसों मांगा था तो उन्होंने मुझे 70 पैसों ही क्यों दिए, क्योंकि उसका विश्वास था कि भगवान गलती कर नहीं सकते, या फिर वो ऐसा है नहीं कि वो उसे धोखा दे देंगे। उसे शक हो गया पोस्ट ऑफिस के लोगों पे। उसे लगा कि वे लोग बंच ऑफ क्रूक हैं, मतलब एक डिज़ॉनेस्ट बेईमान इंसान। उन्हें लगा कि वहाँ के जितने भी लोग हैं सब बेईमान हैं, और उन लोगों ने ही उसके 30 पैसों उससे मार लिए होंगे। तो इस बार फिर वो चिट्ठी लिखता है भगवान को, और इस बार चिट्ठी में बोलता है कि भगवान मुझे बाकी के पैसों भेज दीजिए, वो जो 30 पैसों मेरे थे आप मुझे भेज दीजिए, लेकिन हाँ इस बार वो जो पैसे हैं मुझे पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि वो लोग बहुत ही बेईमान इंसान हैं और वो लोग मेरा पैसा मार लेंगे। और ये चिट्ठी लिखता है और फिर से पोस्ट ऑफिस के लिए वो पोस्ट कर देता है। और जैसे ही वो लोग को चिट्ठी मिलता है, पोस्ट मास्टर और वहाँ के लोगों को, वो लोग खोलते हैं, पढ़ते हैं, तो उन्हें क्या महसूस हुआ होगा और क्या गुजरी होगी उन पर, ये आप और हम ही समझ सकते हैं। तो यही था उसका चैप्टर, यही है लेटर ऑफ टू गॉड। हम सब देख रहे हैं कि उसने 2 बार चिट्ठी लिखी और पैसे का डिमांड किया भरोसे और यकीन के साथ, और आखिर में उसका भरोसा और यकीन टूटा नहीं, वो किसी ना किसी तरह से पूरा तो हो गया। हाँ, भगवान ने नहीं किया, लेकिन हाँ कोई माध्यम तो मिला उस भरोसे को पूरा होने में। जैसे हम सब ने बचपन में कहानी पढ़ी है कि एक इंसान था जो कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाने के कारण वो पहाड़ी पर रह रहा था, और वो उम्मीद कर रहा था कि भगवान आएंगे उसे बचा कर ले जाएंगे। वो इसी उम्मीद में इंतज़ार कर रहा था। हेलीकॉप्टर्स आती हैं, बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स आई, सब उसे ले जाने के लिए तैयार थे, लेकिन वो तैयार ही नहीं था जाने के लिए। उसे तो लगा था कि साक्षात भगवान ही उसे लेकर जाएंगे, लेकिन भगवान तो आए नहीं, और बाढ़ का पानी ऊपर बढ़ता गया और फाइनली वो डूबकर मर गया। ऊपर जाकर वो जब भगवान से पूछता है कि मुझे आप पर इतना यकीन था, आप आए क्यों नहीं, तो उसने कहा, भगवान ने एक ही जवाब दिया कि मैं तो तुम्हारे पास अलग अलग रूप में आया था, लेकिन तुम ही मेरे साथ नहीं चलने के लिए तैयार थे, तो मैं क्या करता। तो भगवान मदद तो करते हैं, लेकिन हाँ सीधे सीधे आकर नहीं करते, वो किसी ना किसी अलग तरीके से करते हैं।
वही है कि हमें किसी चीज़ को पाना है तो हमें उस पर अटूट विश्वास रखना चाहिए, तभी वो विश्वास पूरा होता है। अगर आपको अपनी किसी भी चीज़ पर भरोसा ही नहीं है तो वो भरोसा पूरा होगा कैसे? पहले अपने सपनों पर या किसी चीज़ पर भरोसा तो कीजिए। अब मुझे लगता है कि आप चैप्टर समझ चुके होंगे। अगर आपको चैप्टर में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपने क्वेरीज़ को डाल दीजिए और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। अगर पसंद ना भी आए तो भी कीजिए, ताकि हम सबका हौसला बना रहे और दूसरे वीडियोज़ आपको ज़रूर पसंद आएंगे। धन्यवाद।